हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है और हम टेली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हमारा फुल बेसिक से एडवांस तक रहने वाला है, यानी कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर से देखें। और अभी हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है, तो अभी तक आपने हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स नहीं किया है तो जरूर से कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में हमारी चैनल की वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आती है तो आप लाइक जरूर से करें और कमेंट भी जरूर से करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लग रही है या तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए टेली प्राइम से रिलेटेड या तो किसी और चीज से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर भी एक फुल वीडियो बना देंगे। और आपके एक लाइक और एक ही कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आगे बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज भी नोट्स के जरिए देखने वाले हैं कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है, ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। तो मेमोरेंडम वाउचर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर जो होता है वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, यानी कि मेमोरेंडम यानी कि हम जो एंट्री याद रखने के लिए करते हैं उसको हम मेमोरेंडम वाउचर बोलते हैं। तो हमारे बिजनेस में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि हमको प्रॉपर वो खर्चा मालूम नहीं होता है कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी में कोई एक पर्सन है, तो हमारी कंपनी में एक मीटिंग है, तो जिसका सारा का सारा खर्चा अरेंज करने के लिए हमने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को 10,000 रुपीज दिए थे और हमने बोला था कि आप मीटिंग सारी अरेंजमेंट कर लो और जो भी चीज़ें चाहिए, नाश्ता वगैरह, स्टेशनरी वगैरह और जो भी सारे अरेंजमेंट है वो आप सारे खुद कर लेना। तो अभी हमको क्या है कि हमने 10,000 रुपीज वो पर्सन को दिए हैं, लेकिन अभी हमको वो चीज़ मालूम नहीं है कि हमने 10,000 दिए हैं लेकिन वो किस चीज़ पे खर्च हुए हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि हमने जो 10,000 दिए हैं तो वो सारा का सारा खर्चा हो जाएगा। तो ये जो हमने 10,000 दिए हैं हम सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे, जिसका इफेक्ट हमारे टेली प्राइम में नहीं पड़ेगा। यानी कि मेमोरेंडम वाउचर होता ही वही वाउचर है जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, जिसकी एंट्री इफेक्ट अकाउंटिंग में नहीं होती है। यानी कि टेली में अगर आप वो एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके टेली में बैंक में या तो कैश में नहीं होगा। वैसे तो मेमोरेंडम वाउचर कैश के लिए ही यूज होता है, तो उस चीज के लिए आप मेमोरेंडम वाउचर का यूज कर सकते हैं। और बाद में अगर उस पर्सन ने हमको मीटिंग के बाद आपको बहुत सारा खर्चा गिनवाया कि इतना खर्चा मैंने इतना किया है और 9,000 का हमारा एक्सपेंस हुआ है और 1,000 हमारा बच गया है, तो हम जो रियल एंट्री है वो सिर्फ मेमोरेंडम वाउचर वाली जो 10,000 वाली है हम उसको चेंज करके 9,000 में कर देंगे और वो रियल एंट्री में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे टेली प्राइम में लाइव देखने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, यानी कि इसकी एंट्री जो होगी उसका इफेक्ट हमारा टेली प्राइम में नहीं होता है, सिर्फ हम याद रखने के लिए ये एंट्री करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एंट्री दिस वाउचर आर नॉट पोस्टेड इनटू लेजर, और हम इसको एक मेमो के तरीके से सेपरेट रजिस्टर में ही एंट्री करेंगे। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि हमारा जो ये मेमोरेंडम वाउचर है उसको हम रेगुलर वाउचर में भी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम कैसे मेमोरेंडम वाउचर को भी रियल वाउचर में भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं मेमोरेंडम वाउचर के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा वाउचर है वो काफ़ी सारी सिचुएशन में
यूज़ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि एम्प्लॉय को हमने जैसे खर्चा दिया था मीटिंग के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि सपोज एन एम्प्लॉय टेकन एडवांस फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए खर्चा उसको दिया था, लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि वो खर्चा कितना होगा, क्योंकि जब वो एम्प्लॉय हमारा ट्रैवल करके आएगा तब हमको पता चलेगा कि सच में हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो इस तरीके के भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसको हमको याद रखने के लिए हम उसको एंट्री करते हैं, राइट। तो अब हम डायरेक्ट टैली में देखते हैं कि हम इसको मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपनी में आ गई हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको कैश दिखा देती हूँ मेरी कि यहाँ पर कितनी कैश पड़ा है, क्योंकि आगे अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना है। तो आप कैश इन हैंड देख सकते हैं कि 15,800 रुपये यहाँ पर मेरा कैश इन हैंड पड़ा है, यानी कि मैं आपको वाउचर में जाके पेमेंट में यहाँ पर कैश में दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि नीचे 15,800 रुपये का मेरा केस अभी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी मेमोरेंडम की एंट्री करूंगी। मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपये मीटिंग एक्सपेंस के लिए रवि को दिए थे, तो अगर वो मैं मेमोरेंडम की एंट्री करूंगी तो जैसे कि मैंने बताया कि वो नॉन अकाउंटिंग का वाउचर होता है जिसकी इफेक्ट हमारी टैली प्राइम में नहीं होती है, यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो अकाउंट है उसमें नहीं होती है। तो जैसे ही मैं कैश की एंट्री 10,000 रुपीज करूंगी मेमोरेंडम वाउचर में, फिर भी मेरा कैश उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट का हमको अभी पता नहीं है। तो ये जो 15,800 है आप देख लीजिए। अब हम इसकी मेमोरेंडम वाउचर की एक एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर खोलने के लिए आप देख सकते हैं कि साइड में हमारे पास कोई भी मेमोरेंडम वाउचर का ऑप्शन नहीं है। तो मेमोरेंडम वाउचर लाने के लिए हम यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे जिसमें लिखा हुआ है अदर वाउचर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम अगर मेमोरेंडम वाउचर ऐसा सर्च करते हैं, M सिर्फ करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में हमारा फर्स्ट वाला जो है वो आ जाता है, तो हम उसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि यू नीड टू एक्टिव द मेमोरेंडम वाउचर टाइप एक्टिव नाउ। तो अभी हमारा मेमोरेंडम वाउचर जो है वो एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव करने के लिए हमको यहाँ पर यस प्रेस करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो गया है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए हमने रवि को पैसे दिए हैं 10,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी स्टेशनरी एक्सपेंस। तो स्टेशनरी एक्सपेंस का अगर हमारा यहाँ पर लेजर नहीं बना है तो मैं यहाँ से अल्टर C करके स्टेशनरी एक्सपेंस का एक लेजर बना दूंगी और उसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखने वाली हूँ और इसको मैं सेव कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं स्टेशनरी एक्सपेंस 10,000 का एक एंट्री करूंगी। बाय में मैंने स्टेशनरी लिखा हुआ है और टू में मैं यहाँ पर कैश लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर दिए हैं। तो इसको मैं नीचे नरेशन लिख दूंगी, कैश गिवन टू रवि फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस, और इसको मैं कंट्रोल A करके सेव कर दूंगी। तो अब हम यहाँ पर F5 यानी पेमेंट वाउचर में आते हैं और मैं यहाँ पर कैश लिखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15,800 का जो हमारा पहले केस था वही अभी तक हमारा है, यानी कि मेमोरेंडम वाउचर में हमने जो भी एंट्री करी वो अभी तक 10,000 वाली वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुई है। मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री देखने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाऊंगी और उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में उसमें स्टैटिस्टिक में जाऊंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मेमोरेंडम जिसमें एक लिखा हुआ है, तो मैं इसको एंटर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने स्टेशनरी के लिए जो 10,000 रुपीज कैश में दिए थे रवि को, तो इसकी एंट्री अब हम रियल वाउचर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रवि जब एक्सपेंस करके आ जाता है तो हमारा 9,000 रुपये का टोटल एक्सपेंस होता है और 1,000 हमारा ड्यू रह जाता है। तो हम मेमोरेंडम वाउचर को पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा मीटिंग वाला जो स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो हो गया है
और हमको रियल पेमेंट की डिटेल भी मिल गई है। तो हम यहाँ पर से ही मेमोरेंडम वाउचर जो हमारा खुला हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। अब हम सिर्फ इसमें जो अमाउंट है हमारा उसको चेंज करके 9000 कर देंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 9000 किया तो स्टेशनरी का यहाँ पर 1000 CR आ गया है और कैश हमारा यहाँ पर 16800 दिख रहा है। लेकिन अभी हम इसको कंट्रोल A करके सबसे पहले सेव कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट असेट में मैं यहाँ पर कैश इन हैंड ओपन कर रही हूँ। तो हमारा ये जो 9000 की एंट्री है वो स्टेशनरी की आ गई है। तो हमारा 15800 कैश था जो कि 9000 हमने रियल में स्टेशनरी एक्सपेंस कर दिया है। तो हमारा जो ड्यू कैश रह जाता है बैलेंस वो 6800 रुपये बच जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस भी हमारा करंट बैलेंस 9000 नीचे आ गया है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो कैश है वो 6800 दिख रहा है जो कि हमारा 15800 था और स्टेशनरी का करंट बैलेंस 9000 DR में दिख रहा है। यानी कि हमारा 9000 स्टेशनरी का एक्सपेंस है और हमारा कैश अभी हमारे पास इतना पड़ा हुआ है। अब हम इसको भी कंट्रोल A करके सेव कर देंगे और स्टेशनरी का एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में स्टेशनरी में 9000 का एक्सपेंस आ गया है। और हम मेमोरेंडम वाउचर को खोलेंगे फिर से तो हम देख लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर स्टेटिस्टिक में मेमोरेंडम वाउचर देखेंगे। यहाँ पर तो 0 दिख रहा है क्योंकि हमने मेमोरेंडम वाउचर को फिर से पेमेंट में चेंज कर दिया था। तो हम मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे आप मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी भी कोई चीज़ें रिकॉर्ड करनी हो, जैसे कि आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं 1 दिन के लिए उधार पे, तो उसकी एंट्री भी आप मेमोरेंडम वाउचर में कर सकते हैं। कि अगर आपको उसकी एंट्री नहीं करनी है, अगर मान लीजिए कि आपका बेटा आके आपको बोलता है कि आप हमको 10,000 रुपये दो, मैं आपको शाम को लौटा दूंगा, तो अब उसकी एंट्री अभी अकाउंटिंग वाउचर में नहीं करेंगे। तो उसकी एंट्री हम मेमोरेंडम के तौर के कर लेंगे और फिर उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं या तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर उसी लिए यूज़ होता है कि हम उसको कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें लिख के ढूंढने नहीं बैठेंगे। तो टेली में ये वाला भी एक फीचर है जिससे आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसके ज़रिए भी याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर से कर लें। और हमको ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट भी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको ज़रूर से शेयर भी करें। और अगर आपको किसी और वीडियो पे भी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट हमको कर सकते हैं। और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ से भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।